Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the test questions. इसमें है पहला 400 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इसका जो फार्मूला है P1 प्लस R/100 और 2 वर्ष का 2 पावर, ये होगा अमाउंट इसका जो टोटल निकलेगा, टोटल अमाउंट निकलेगा इससे। तो P है 400 और 1 प्लस R 10 हो गया और बटे 100 2। इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 400 1 प्लस 1/10 स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11/10 और 2 बार लिखना है इसको, तो 2 बार इसको लिख लिया। नेक्स्ट, इसके 2 0 कट जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 × 11 × 11 और आगे चल के ये 4 × 11 11 121, तो ये हो जाएगा 4 8 4 484। ये 484 रुपये आया ये टोटल, यानी कि इसमें ब्याज भी है और इसका मूलधन भी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 484 माइनस 400 रुपया था, मूलधन 400 रुपया था, तो ब्याज हुआ 84 रुपया। ये हमारा आंसर हुआ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि 2 वर्ष का है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं कैसा निकलेगा। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। P है 400, R है 10, समय है 2 वर्ष /100। इसको कट करें 0 0, इसका 0 0 और ये आएगा 80 रुपया। ये 80 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है। ये ध्यान दो, जैसे इसमें 2 साल के लिए है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होगा, उस पर जो ब्याज लगेगा वो अगर जोड़ दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होगा 40 रुपया, 1 वर्ष का। और इस 40 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो ये हो जाएगा PRT/100, यानी कि इसका हो जाएगा ये 4 रुपया, यानी कि 4 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 80 रुपया था ये पहले से, और 4 और बढ़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ब्याज 80 और प्लस 4 बराबर 84 रुपया। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट
निकालने के बाद 1 साल का जो उसके ब्याज का ब्याज होगा वो और ऐड कर दिया जाए तो हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए केवल लागू होगा। 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना होता है। पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। यानी कि पी है 500 रुपये, आर 15% और बटे 100 का स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल और 5 से 5 दिया 15, 5 भी सही 100, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 45/4। और ये 45/4 को अगर हम सरल करें तो ये आ जाएगा 11 सही 1/4 या 11 रुपया 25 पैसा, ये आंसर आएगा। इसको मैनुअल तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें और दूसरी बार उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और उसका अंतर देख लें तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन ये सीधा फार्मूला है, इससे डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, PR² बटे 100 का स्क्वायर। जब हमें पूछता है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा तो ये फार्मूला हमारा कामयाब रहता है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो 2 साल पहले पूर्व 2 साल के पूर्व में उसकी जनसंख्या क्या रही थी। देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ कम होती है, 5% की दर से कम हो रही है, तो अगर उसकी जनसंख्या यक्स रही हो तो 5% की दर से कम होने का मतलब है ये फिर बचा 95/100 और अगले साल फिर यही हुआ, यानी कि फिर से 95/100, ये कम हो रही है 5%। और 2 साल के कमी के बाद में ये आती है 3610। तो x की अगर वैल्यू हमें ज्ञात हो जाए तो हमारा आंसर मिल जाए। देखते हैं, x = 3610 गुणा 100 गुणा 100, ये नीचे वाले उधर चले जाएंगे और 95/95, इनको हमें सॉल्व करना है।
5 से काटते हैं, 5 20 ही 100 और 5 19 बचे 95। इसको भी ऐसे करते हैं, 20 और यहाँ 19। नेक्स्ट आएगा ये 3610 गुणा 20 गुणा 20 और बटे 19 गुणे 19। और इसको और जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 एकम 19, यहाँ देखिए 19 एकम 19 और यहाँ 17 बचेगा और उसके बाद हो जाएगा ये 171 171। ये जाएगा 19 का 19 बार अगर करें तो ये आ जाएगा 3610, इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद में 19 गुणा 20 गुणा 20 और बटे फिर ये वाला 19, ये वाला इससे कट गया तो आंसर हो जाएगा ये ऐसे आएगा 190 आएगा, यहाँ एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो रहेगा तो ये आ जाएगा 10 गुणे 20 गुणे 20। इस तरीके से आंसर इसका होगा 4000, यानी कि गांव की जनसंख्या जो थी वो 4000 थी 2 साल पहले। यहाँ इस इक्वेशन को समझना जरूरी है। इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए, जब ये x जनसंख्या थी तो 5% घटने के बाद में 95/x रह जाएगी और अगले 1 साल में फिर से 5% घटेगी तो 95/100 और दोनों साल के इस रिजल्ट घटने के बाद में उसका जो टोटल रिजल्ट है वो है 3610। तो हमने बराबर कर दिया 3610, उसके बाद x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू जो आई वही आंसर हमारा हो गया। 4000 जनसंख्या थी उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 मीटर 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज इस तरीके से होता है जिसमें दो कोई भुजाएं समानांतर होती हैं, ऐसे होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है, ये 15 और 8 मीटर है, माना ये है, ये 15 मीटर है और ये 8 मीटर है। बीच की दूरी 12 मीटर है और ये 12 मीटर है ऊंचाई। ऊंचाई 12 मीटर तो इसका क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, उनका योग, समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजा का योग और
गुणे एच ऊंचाई और बटे 2, ये होता है फार्मूला इसका। देखिए समांतर भुजाएं इसकी, एक तो 8 मीटर है ये वाली और एक 15 मीटर है ये वाली भुजा, और ये एक समांतर ये वाली 8 मीटर है। इनको दोनों को जोड़ना है, यानी कि 15 + 8 और ऊंचाई से इसका गुणा करना है, गुणे एच, ये एच लिखा है एच, 12 और बटे 2 करना है। तो 15 8 23 और गुणे 12 बटे 2, तो 2 छक 12 आ जाएगा ये 23 गुणे 6, 36 18, 1 6 दूनी 12 1 13, तो 138 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, क्षेत्रफल निकल आया इसका। तो समलंब का क्षेत्रफल समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई बटे 2, ये फार्मूला हमें याद रखना है। इस फार्मूले को हमें याद रखना है समलंब के क्षेत्रफल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। देखिए एक मैदान बना हुआ है, ऐसे उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। इसके चारों ओर एक सड़क बनी हुई है और वो सड़क है 7 मीटर की। ये 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, 7 मीटर ये चौड़ी सड़क है, ये सड़क है। ऐसे ऐसे ये सड़क बनी हुई है, ये 7 मीटर। इस मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। ये मैदान, ये वाला पार्ट है खुला मैदान, ये इसकी जो त्रिज्या है वो है 56 मीटर। 56 मीटर इसकी त्रिज्या है इस मैदान की। ये वाला मैदान है, ये मैदान है, ये मैदान है और इसके चारों ओर ये सड़क है। ये कहता है सड़क का क्षेत्रफल बताना है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी जो क्षेत्रफल है इसका, बाहरी क्षेत्रफल, बाह्य क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल, अगर हम ये निकाल लें बाहर वाला ये क्षेत्रफल और उसके बाद में भीतर वाले क्षेत्रफल से इसको माइनस कर दें तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। सड़क का क्षेत्रफल
और ये हमारा वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं, पाई R2 स्क्वायर। ये करना है हमें। पाई पाई कॉमन ले लें इसमें, तो आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, और R1 स्क्वायर, R1 का मतलब है जो बाहरी वाला, तो 56 मीटर तो यही हो गया, और 7 मीटर चौड़ाई इसकी हो गई सड़क वाली, तो 56 और 7 हो गया 63 मीटर। तिरसठ का स्क्वायर और माइनस 56 का स्क्वायर, और इसमें हम एक फार्मूला लगा लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे अगर इसको हम देखें सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा दिखता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के जैसे, और इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। तो इसी तर्ज पर इसको हम करें तो ये हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ये है 63 और बी है 56, यानी कि 63 प्लस 56 एक ब्रैकेट में, और फिर 63 माइनस 56 दूसरे ब्रैकेट में, और इसको और सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 6 और 3 9 और 5 और 6 11, 119, और गुणे ये घट जाएगा तो ये 7 बचेगा। ये हमारा इसका इतने पार्ट का हुआ, और इसी में पाई 22/7 भी है इसी में, तो इसको ऐसे लिख लें गुणे 22/7, ये पाई की वैल्यू हो गई। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, 7 ये वाला 7 और ये वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा इसका 119 गुणा 22, 119 गुणा 22, और ये कुल मिला के अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2618 आएगा। ये आएगा 2618 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि जो सड़क बनी है उसका क्षेत्रफल 2618 वर्ग मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार की त्रिज्या बताओ। देखिए बेलन हमारा इस तरीके से होता है, ये होता है बेलन।
एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 सेंटीमीटर है यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई हो गई ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो बेलन के आधार की त्रिज्या का मतलब है जो ये वाली त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या बतानी है हमें। देखते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh। 2πRh ये बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला है। 2πRh 2 पाई यानी 22/7। आर हमारा त्रिज्या है इसकी, तो हमें पता नहीं है तो त्रिज्या आर रहने दिया। एच ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। और इसका वक्रपृष्ठ हमें पता है कि 1320 सेंटीमीटर। तो जहाँ वक्रपृष्ठ है वहाँ हमने रख दिया 1320 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 1320, ये आर के साथ में जो 7 है ये यहाँ आके गुणा करेगा। 2 गुणे 22 गुणे 15, ये ऐसे नीचे चला जाएगा। तो इनको हम कट करेंगे 11 से। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120। तो ये हो गया 120 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 15। फिर हम इसे कट करेंगे। 15 8 120 और ये 2 2 4 हो गया, तो 4 दूनी 8। फिर ये रिजल्ट आएगा 2 गुणे 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या हमारी एक्स आर 14 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या बताओ। कोई संख्या माना ये x है, इसके वर्ग, इसका स्क्वायर वर्ग हो गया, इसका 3 गुना, वर्ग का 3 गुना हो गया। 192 है तो बराबर 192 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192/3, 3 छक 18, 1 19 और 12, 3 चौक 12। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 64 हो जाएगा। और एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। तो 2 बार में अंदर है कोई चीज़ 8 8, तो 1 बार में बाहर हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 8। तो वह संख्या 8 होगी। इसका आंसर हो गया। इसको चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि किसी संख्या के वर्ग का, यानी कि 8 के वर्ग का 3 गुना 8 का वर्ग कितना हुआ, 64 हो गया। और इसका 3 गुना, तो 64 गुणा 3। इसको सॉल्व करेंगे। 3 चौक 12, 1 3 छक 18, 1 19, 192 आ गया। यानी कि हमारा आंसर
सही है, हम इस उत्तर की जांच कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। मान लिया कि वो भिन्न हमारी x/y है, इसके अंश में 2 घटा दें और हर में 3 जोड़ दें तो ये भिन्न हो जाती है 1/4। ये ऐसा कह रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, कैंची गुणा करा दें। कैंची गुणा का मतलब इसको ऐसे और ऐसे, यानी कि 4 का गुणा करा दें इस x-2 से, तो ये हो जाएगा 4x - 8 इज इक्वल टू 1 से इसका करा दें तो y + 3 हो जाएगा। तो इसको एक समीकरण के तरीके से लिख लें। हो जाएगा 4x - y बराबर, ये 8 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा। ये एक समीकरण बन गई, एक समीकरण ये बन गई। और दूसरी समीकरण हम और देखते हैं। कहता है कि अंश में 6 जोड़ने पर, यानी भिन्न वही है x/y, अंश में 6 जोड़ने पर 6 जोड़ दिया, हर को 3 से गुणा करने पर, हर को 3 से गुणा करने का मतलब है ये 3y, और ये भिन्न हो जाती है 2/3 इस तरीके से। तो इसको फिर से वही कर लें, कैंची गुणा। तो कैंची गुणा करेंगे तो 3x + 3 × 18 बराबर 2 × 3 = 6y। तो इसको सही से कन्वर्ट कर लें, 3x - 6y बराबर -18। इसको थोड़ा और सरल समीकरण बना लें, जैसे कि 3 से सबको अगर भाग दें एक तरफ से, ऐसे ही मान लो 3 से यहाँ भाग दे दिया, 3 से यहाँ दे दिया, 3 से यहाँ दे दिया, तो ये समीकरण कैसे बनेगी? यहाँ 3 3 कट जाएगा तो x बचेगा ये, और माइनस यहाँ 2y हो जाएगा, और 3 छाक -6 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बनी। इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे हल करेंगे। समीकरण 1 ये हो गया, और समीकरण 2 यहाँ लिख लेते हैं, x - 2y इज इक्वल टू -6। ये दूसरे नंबर की समीकरण हो गई। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक पद को गायब करना होता है, तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा करा दें तो y ये बराबर हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करा देते हैं, इस समीकरण को, पहले वाले को। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से गुणा कराने पे हो जाएगा ये 2 चौको 8x - 2y बराबर 11 दूनी 22। ये समीकरण पहली का फॉर्मेट है, केवल 2 से गुणा करा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।